सबको जय मसीह की। सबको के जय मसीह की। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि फिर से आप लोगों के साथ इस प्रकार से जूम मीटिंग में संगति करने का सुंदर अवसर दिया परमेश्वर ने, इसलिए हम आपको परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। हम इन सबसे पहले परमेश्वर के धन्यवाद देवो काले की उकर अनुग्रह उकर दया से ही आज हमरे मने ये जूम माध्यम से वचन लेके तोहरे मन कर बीच में आवे सकली। आज सुसमाचार सभा का दिन है। आज सुसमाचार का दिन है के और परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों के बीच में परमेश्वर के उस महान प्रेम के बारे में रखने के लिए फिर से प्रभु ने सहायता किया, इसलिए परमेश्वर को फिर से हम धन्यवाद देते हैं। हमने मन परमेश्वर के धन्यवाद दो कि उकर सहायता कर जरिया हमरे मन आज उकर वचन के लेकर के आवे के लगे ऐसा मौका मिला। हम लोग परमेश्वर के वचन से एक भाग पढ़ेंगे। हमारे मन परमेश्वर का वचन से हमारा मन देखो भजन संहिता उसका 70 का चौथा पद। भजन संहिता उसका 70 का 4 पद। 70 का 4 पद। यहाँ इस प्रकार भजन संहिता 70 का 4 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जितने वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हो और जो तेरा उद्धार चाहते हैं वे निरंतर कहते रहे परमेश्वर की बड़ाई हो। यहाँ ऐसा लिखल है कि जितना जन तोहरे मरे जे के खोजाला और आनंदित होला और जे मन उधार चाहोला निरंतर उके खोजते रहला और परमेश्वर कर बड़ाई हो कहला। परमेश्वर इस वचन के पढ़ाए जाने के द्वारा हम सबों को आशीष करे। परमेश्वर इस वचन पढ़े में हमरे सब कोई के आशीष देवो। हम लोग जानते हैं वैज्ञानिकों के बारे में। हमरे मन सब कोई जानीला विज्ञान कर बारे में। जो साइंटिस्ट होते हैं उनका काम क्या है? जे मन विज्ञानी में ना है उमन कर काम का है के? उनका काम यही है कि वो लोग हर दिन हर समय नए खोज में लगे रहते हैं। उमन कर काम यह है कि रोज दिन उमन कोनो नया चीज के खोजते रहे ना। हर दिन वो लोग नया नया आविष्कार करने का प्रयास करते हैं और नया नया तरीका से कोनो नया चीज बनाए कर कोशिश करते रहे ना। और वो अपने काम में कभी भी पीछे नहीं रहते हैं और उमन अपना काम में कहियो भी पीछे नहीं रहे ना। और आज हमारे पास जो भी वस्तुओं को हम देखते हैं, चाहे मोबाइल हुआ, चाहे लैपटॉप हुआ, चाहे घड़ी हुआ, चाहे रेडियो हुआ, चाहे साइकिल हुआ, चाहे टीवी हुआ, इस दुनिया में जो भी हमारे हाथों में या हम लोग इस्तेमाल करने वाले जो चीजों को देखते हैं उसको वैज्ञानिकों ने ही आविष्कार करके हमारे हाथों में दिया है। आज हमरे मन सबके देखिला सबकर हाथ में आज मोबाइल है, सबकर हाथ में लैपटॉप है, कंप्यूटर है, साइकिल है, घड़ी है, रेडियो है, टीवी है, सबकर जगन है। के मन बना लें कल से यह विज्ञानी मन बनाए के हमरे हाथ में दी है। और आज भी वैज्ञानिक लोग वही खोज में ही लगे रहते हैं कि मैं कुछ नया आविष्कार करूं। आज भी ये विज्ञानी मने यह खोज में रहे ना। आज भी कोनो नया बना सकते होले ये खोजते रहे ना। और इसी संदर्भ में जब मैं यहाँ भजन संहिता 70 का 4 का जब पहला वाक्य जब पढ़ता हूँ, लिखा हुआ है, जितने तुझे ढूंढते हैं वे सब तेरे कारण आनंदित होंगे। यहाँ 70 कर भजन संहिता 70 कर 4 कर पहला लाइन में से लिखल है, जितना जन तो के खोजे ना वो मन तोर कारण से आनंदित हो बैन। आज बहुत दुख की बात है, सब कोई बहुत कुछ ढूंढते हैं लेकिन सच्चा परमेश्वर का खोजी बहुत कम लोग हैं। आज हमें बहुत दुख से कहे पड़ेला, बहुत दुख कर बात है कि संसार में सब कुछ खोजत है लेकिन परमेश्वर के नहीं खोजत है। अगर परमेश्वर को खोज रहे हैं तो वो सच्चा परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर के खोजत है लेकिन कने कने दूसरा परमेश्वर मन के खोज चलो है।
लेकिन जब हम पढ़ते हैं मत्ती उसका 7 में वहां लिखा हुआ ढूंढो तो तुम पाओगे। लेकिन हमरे मन जब वचन में पढ़ीला मत्ती 7 में वहां ऐसे लिखल है कि खोजबा हले तुहनी के मिली। आज बहुत लोग सच्चे परमेश्वर से दूर है आई सच में सच्चा परमेश्वर से सबको एकदम दूरिया चल जा है। और वो अपने जीवन में इतना घुस चुके हैं कि उनको परमेश्वर के बारे में सोचने का समय ही नहीं है। और मान्य आदमी मने जे मनवा मने ऐसे हो जाए कि इतना अपना जीवन कर बारे में व्यस्त हो जाए कि परमेश्वर कर खोजे कर लगिन समय भी ना के। परमेश्वर हमें हर दिन देखने के लिए देता है, लेकिन हम लोग उस परमेश्वर को धन्यवाद देने भूल जाते हैं क्योंकि हम उस परमेश्वर को नहीं जानते हैं। परमेश्वर हमरे के रोज दिन कोनो ना कोनो देखे के लिए देवो थे, रोज दिन नया दिश होते हमरे लगी। लेकिन हमरे मन कैसे नहीं कि वो परमेश्वर कर लगिन हम कहियो धन्यवाद नहीं चढ़ाईला। क्योंकि हम लोग उस परमेश्वर को जानते ही नहीं है। और वो परमेश्वर कर बारे में हमरे मन जानिल भी नहीं। तो इसलिए हम पहली बात हम देखते हैं यहाँ पर कि आज परमेश्वर को ढूंढने की आवश्यकता है या परमेश्वर के पास आने की आवश्यकता है। हेले हमें यहाँ देखिला कि परमेश्वर करे खोजे कर दरकार है और ओकर भीरे आवे कर दरकार है। और यहाँ पर गीतकार दाऊद इस भजन में इस बात को लिखते हैं कि जितने तुझे ढूंढते हैं। यहाँ दाऊद जे भजन लिखे वो कहा थे कि जे हार तो के खोजी वो तोर भीरे आवी। मुझे नहीं मालूम है यहाँ पर जितने बैठे हुए हैं कि आप लोगों ने क्या उस परमेश्वर को पाया है या क्या उस परमेश्वर पर विश्वास किया है, मुझे नहीं मालूम है। मोके पता नखे तुहनी मनकर बीच में के हर ई परमेश्वर के खोजला या ओकर ऊपर विश्वास करेल और ओके जाने की कोशिश करेल मोके पता नखे। लेकिन मैं अपने बारे में जानता हूं कि मैंने उस सच्चा परमेश्वर को पा लिया है। लेकिन मैं अपना बारे में कहो ना कि मैं उस सच्चा परमेश्वर के जाइन चुक हूँ। और ये उस दिन हुआ 22 अक्टूबर की शाम 1988 में मैंने उस परमेश्वर को पाया। और वो दिन रहला जे 22 अक्टूबर 1988 साल कर राती सांझ घड़ी मेरा परिचय उस परमेश्वर के साथ हुआ। मोर परिचय वो परमेश्वर से होलक। आज जितने भी मेरे आवाज को सुन रहे हैं प्यारे भाई और बहनों, आज वो दिन है, आप उस परमेश्वर से आप मिल सकते हैं, उस परमेश्वर को आप पा सकते हैं। मोर प्यारा भाई बहन मने तोरे मन जितना जन आई सुनो था वचन सुने के लायक तुनी कर आइज वो दिन है के उस समय है के उकर भीरे आवे कर लगिन उके जाने कर लगिन। दूसरी बात हम यहाँ देखते हैं, लिखा हुआ है वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हों। दूसरा बात यहाँ इसे लिखल है कि तोर कारण से वो मन खुशी और आनंदित हो बन। जो उस परमेश्वर को पा लेता है उसका जीवन हर्ष से भर जाता है, आनंद से भर जाता है। जे हर वो परमेश्वर के पावे ना उकर जीवन में खुशी और आनंद भेर जाएला। मैंने जिस दिन उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उस परमेश्वर पर विश्वास किया, उस दिन से मेरे जीवन में हर्ष और आनंद भर गया। जौन दिन मैं ई परमेश्वर के जब चिन्ह लो उके ग्रहण कर लो से दिन से मोर जीवन में आनंद और खुशी भर गेलक। आज इस संसार के लोग इस संसार की बातों में आनंद को ढूंढते हैं। आज संसार कर आदमी मने संसार कर बात में आनंद के खोजे के लायक है। आज बहुत तरह तरह के तरीके हैं जिससे लोग अपने जीवन में आनंद को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। आज बहुत ऐसे तरीका मन अपनाए चुका है और अपनाए ना वो आनंद और खुशी कर खोजे कर लगे। कोई कोई नशा करके सोचते हैं कि मैं बहुत आनंद से रह सकूंगा। क्यों क्यों मन मातल अवस्था में दारू हाड़ी पी करके सोचे ना कि मैं आनंदित रह सकूं। और बहुत लोग व्यभिचार में डूब करके वो सोचते हैं कि मैं बहुत आनंदित या आनंद में रह रहा हूं। और क्यों क्यों मन व्यभिचार में डूब करके सोचे ना कि मैं आनंद करो था। और बहुत लोग ये बात सोचते हैं कि मैं बहुत धन दौलत कमा लूंगा और बहुत धन दौलत पाने के बाद मैं आनंद से रहूंगा। और क्यों क्यों मन कर विचार ऐसे नहीं कि मैं जितना बगरा धन कमाबू सब आनंद मोर जगन चलावी। हाँ प्यारो, ये सारे चीजें आनंद देगी लेकिन बहुत थोड़े समय के लिए।
हम और प्यारा भाई बहन मने इकर से आनंद जरूर मिली, लेकिन थोड़े समय कर लगी। और वो आनंद आपको उस नरक के दलदल में लेके जाएगा। और ई आनंद कर कारण ऐसे न हुई कि तुनी मन नरक में चल जाबा। लेकिन मेरे प्यारो, यहाँ पर हम एक बहुत अच्छा बात को देखते हैं कि जितने तुझे ढूंढते हैं वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंद हो। लेकिन यह अच्छा बात हमारी मन देखिला कि जे हर भी परमेश्वर के खोजेल उके खोजेला उकर कारण से खुशी और आनंद में रहेला। और जो आनंद और हर्ष मैंने उस प्रभु पर विश्वास करके पाया है, उसी हर्ष और आनंद के बारे में मैं आज शाम को आपके साथ बांटना चाहता हूँ। और जौन आनंद और खुशी जे मैं ए परमेश्वर से पालो से आनंद और खुशी के तोरे मन कर बीच में बांटे के चाहो ना। इसलिए फिलिपियों 4:4 में कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। वही कारण से फिलिपी 4:4 वचन में ऐसे कहले कि प्रभु में रोज दिन आनंद रहा। आज कई मसीही लोग अपने आप को कहते हैं, लेकिन उसका आनंद प्रभु में बिल्कुल नहीं है। आज हम इनकर मिशन मन भी हमिन आनंदित आही के है ना, लेकिन खुशी आही के है ना, लेकिन सच में उमन भी आनंदित नहीं रहे। वो लोग प्रभु में आनंदित नहीं है। प्रभु में आनंदित न खाएं। वे लोग संसार की बातों से आनंद को पाते हैं, संसार कर बात में आनंद पावे ना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह में आनंदित वो नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह में रही करके आनंदित न खाएं। क्यों ऐसा है? काले से नहीं, क्योंकि उनका रिश्ता उस प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं है, उनका संबंध परमेश्वर के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। कारण यह है कि उमन कर जे रिश्ता जे राई खाएं ऊपर उस सच्चा परमेश्वर से रिश्ता नहीं रखल कर कारण से ऐसे होवेला। और वो लोग प्रभु से दूर है। और एकदम दुरिया है प्रभु से। यदि आप उस प्रभु के करीब में आएंगे, तभी उस प्रभु का आनंद को आप प्राप्त कर पाएंगे। तोहरे मन यदि वो प्रभु कर भीरे जब भी आबा तब वो पूरा आनंद के तुनी मन महसूस करबा पाबा। क्या आप उस परमेश्वर को या परमेश्वर के पास आना चाहते हैं? तोहरे मन से एक सवाल करीला कि का तोहरे मने वो परमेश्वर सच्चा परमेश्वर कर भीरे आवे के चाहला? क्या उस परमेश्वर का आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं? का उकर आनंद तोहरे मन क्या मने अपना जीवन में प्राप्त करे के चाहला, हासिल अगर करे के हाँ, चाहला? अगर उत्तर आपका हाँ है, तो आगे की बातों में हम उस परम स्वर्गीय आनंद की बातों को हम लोग देखने जाएंगे। अगर तोहरे मन कर उत्तर हाँ हके होले हम इन उस स्वर्ग कर आनंद बटे हम इन और एक कदम आगे बढ़ोती। तीसरी बात यहाँ देखते हैं, और जो तेरा उद्धार चाहते हैं। तीसरा बात हमरे मन यहाँ देखी थी भजन संगीता 70:4 में कि तोर उद्धार के जेहर चाहेला। यहाँ हम देखते हैं लिखा हुआ है, जो तेरा उद्धार चाहते हैं। जे हर तोर उद्धार के चाहेला। परमेश्वर हमारा उद्धार चाहता है। परमेश्वर हमरे कर उद्धार चाहेला। हम लोग जब पहला तिमोथियुस उसका 2 का तीसरा चौथा पद में हम पढ़ते हैं, यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है। पहला तिमोथियुस 2 का 3 और 4 में, पहला तिमोथियुस 2 कर 3 और 4 पद में हम निशन पाविला। ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता भी है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो। यहाँ ईसन लिखल है कि ये हमरे मन कर उद्धार करता परमेश्वर कर लगिन इठू अच्छा हके और इठू सोहायला भी, और वो चाहेला कि सब मानवा मने उद्धार पावो। ये उद्धार हमको क्यों पाना है? हमरे मन के ये उद्धार का ले पावे की? उद्धार मतलब छुटकारा पाना। उद्धार कर मतलब यह है कि छुटकारा पावे, बंधन से हमको छोड़ के आवे। किससे हमको छुटकारा पाना है? केकर से बंधन से छूट के आवे की? हमको पाप से छुटकारा पाना है। वो पाप कर बंधन से हम इनके छूट के आवे की, छुटकारा पावे की। लेकिन आज इस संसार के लोग उद्धार पाना नहीं चाहते हैं, लेकिन संसार कर आदमी मन आज उद्धार पावे की नहीं चाहे ना, और पाप से छुटकारा पाना नहीं चाहते हैं। और पाप से छुटकारा पाए भी नहीं खोजे ना। मैं जब इस स्थान पर जब मैं सेवा कर रहा हूँ इन दिनों में, मैं जब तोहरे मन से आज कर दिन में जिसे तोहरे मन से सेवा करत हो,
वैसे इस जगह में जहाँ पर मैं रहता हूँ, कुटी में, यहाँ भी मैं प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार का प्रचार करता हूँ। इसने तो मैं जोन जगह में रहो ना, वो कुटी है के उस जगह का नाम, वहाँ भी मैं प्रभु का सुसमाचार का प्रचार करो ना। बहुत सारे जवानों के पास में जा करके सुसमाचार का प्रचार किया। और जवान आदमी मनकर बीच में जाए के मैं प्रभु का सुसमाचार सुनाओ ना। एक बार की बात है, एक दिन कर बात इसे है के एक व्यक्ति को मैं सुसमाचार सुनाना चाह रहा था, एक जवान लड़का को। एक तो जवान छोड़ा के मैं सुसमाचार जब सुनाई खोजत रहो, और वो जानता है कि मसीहत क्या है, ईसाई क्या है, क्रिश्चियनिटी क्या है। और वो छोड़ा के मिशन का है के, क्रिश्चियन का है के, ईसाई का है के, प्रभु यीशु मसीह का है के, उकर बारे में वो जानत रहे। मैंने उसको बोला कि मैं आपको परमेश्वर के बारे में बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं वो छोड़ा के कहलो, मैं तो के परमेश्वर कर बारे में बताए चाहो ना, प्रभु यीशु मसीह कर बारे में बताए चाहो ना। उन्होंने कहा कि मैं जन्म से आप लोगों के बीच में ही हूँ, वो छोड़ा कहला, मैं तो जन्म से ही तुनी कर बीचे में आ, और मैं सब कुछ जानता हूँ। मैं सब जानो ना। उन्होंने इस बात को मुझे कहा कि मैं यदि आपके उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लूं, और वो छोड़ा ऐसे कहला कि अगर मैं वो तोहनी कर प्रभु यीशु मसीह के अगर उके मैं विश्वास करबो होले, तो मैं हड़िया दारू नहीं पी सकूंगा, मोर का हुई मैं हाड़ी दारू पिए के नहीं सकबो, मैं खैनी खाने नहीं सकूंगा, मैं खैनी खाए के नहीं सकबो, मैं कुछ गलत काम नहीं करना सकूंगा, मैं गलत काम करे के नहीं सकबो, और ये सब से मैं वंचित हो जाऊंगा। और इकर से मोके दुरिया हुई जा, मैं दुरिया चल जाबो। और वो जानता है इस बात को, और इस बात को कहा भी कि एक बार आपके साथ मैं जुड़ जाऊंगा तो मैं ये संसार के बातों से मैं अलग हो जाऊंगा। और ऐसे भी कहला कि अगर मैं तोहनी मन से जुड़ जाबो होले, मैं इस संसार कर बात के मोके छोड़े के पड़ी, सब छोड़ के तोहनी से मोके घूमे के पड़ी। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि परमेश्वर चाहता है कि हर मनुष्य का उद्धार हो, लेकिन ये इंसान नहीं चाहता है कि मैं उद्धार पाऊं, पाप से छुटकारा पाऊं। मोर कहे कर मतलब यह है कि परमेश्वर चाहे कि सबकर उद्धार हो, लेकिन आदमी मने नहीं चाहे ना कि अपने उकर उद्धार हो। ये बहुत ही दुख की बात है। और ये बहुत ही दुखद बात है कि एक सुंदर समय सबको मिलता है वचन सुनने का, वचन सीखने का, लेकिन वो उसका लाभ नहीं उठाता है और अपना जीवन का अंत कर देता है, और अनंत काल के लिए वो नरक में चला जाता है। कितना दुख कर बात है कि उमन के सेन सुंदर समय मिलेला, वचन सुने कर समय मिलेला, वचन में बढ़े कर समय मिलेला, सब कुछ चांस मिलेला, फिर भी अपना जीवन के बर्बाद कर देवे ना, लास्ट में अंतिम में का होवेला कि अपना जीवन के भी खोई देवे ना और नरक में चल जाए ना। और आज भी हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने अपना हृदय को कठोर करके रखा है और उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से आगे नहीं बढ़ पाता है। ऐसेन बिहान होए आज हमनी कर बीच में जे मन अपना हृदय के एकदम कठोर ढिठाई से बैठाइन हुई, जे मन सुने ना फिर भी विश्वास नहीं करे खोजे ना और उसने चले खोजे ना। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि कुछ लोगों को परमेश्वर ने उद्धार दिया, उनका मन को बदला, उनका हृदय को बदला, और आज हमारे साथ संगति में है। इसलिए परमेश्वर की नाम की हम महिमा करते हैं। हमरे मन परमेश्वर के धन्यवाद देविला, परमेश्वर के महिमा करीला, काले की बहुत सन ऐसे ना है वो मने इसन वचन के सुन लाइन और आज हम इनकर संगे जुड़ जाहन, उमन सेवा संगति में आहन, प्रभु के ग्रहण कर लाइन, इकर से परमेश्वर की बड़ी बड़ाई हो। तो यहाँ पर हम जो तीसरी बात देख रहे हैं, और जो तेरा उद्धार चाहता हो। यह तीसरा बात हमरे मन देखिला कि जे हर तोर उद्धार के चाहे ना, और इसी संदर्भ में हम जब पहला तीमुथियुस उसका 2 का 5 में पढ़ते हैं, और इकरे लगल लगल इकरे जोड़ल में पहला तिमोथी 2 कर 3 और 4 में जब हमरे पढ़ीला, 2 का 5 2 कर 5 में जब हमरे मन पढ़ीला, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु। यह इससे लिखल है कि परमेश्वर एक केटो है और परमेश्वर और आदमी मन कर बीच में जे काम करे कला वो भी एक के है, और वो अर्थात के है कि वो बीच में रहे कला प्रभु यीशु मसीह के, ऐसे लिखल है।
और वो बिचवाई का काम प्रभु यीशु मसीह ने किया। और परमेश्वर और आदमी के बीच में काम करे कला के करलक, ये प्रभु यीशु मसीह ही काम किए। आज हमारे साथ जुड़े हुए जितने प्रिय भाई और बहन हैं, उनके पास ये संदेश है। आज हमरे से जितना भी भाई बहन मन ये जूम कर माध्यम से जे मन जुड़ जाहा, उ मन लगिन हमरे कर ई शुभ संदेश है कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में हम सबों के लिए आया। कि प्रभु यीशु मसीह हमरे लगिन इस दुनिया में आलक। आज से करीब 2021 साल पहले वो इस दुनिया में आया। आज से लेकर के 2021 साल पहले प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए रहे। वो इसलिए आया ताकि हम पापियों का उद्धार हो सके। वो यही कारण से आला कि पापी मन के उद्धार देवे सको, ताकि हम उस पाप से छुटकारा पा सके, ताकि हमरे मन उ पाप से छूट करके छुटकारा पाओ और हम उस स्वर्गराज का अधिकारी बन सके। और हमनी कर अधिकार उस स्वर्ग में हो। आज हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है आज हमरे मन के कोनो करे कर जरूरत नखे कि हम उद्धार को प्राप्त कर सके, ताकि हमरे मन उद्धार के पाओ। और उद्धार को हमें प्राप्त करने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह ने उस कलवरी के क्रूस की मृत्यु को सहा। उद्धार पावे कर काम कर लगे प्रभु यीशु मसीह खुद कलवरी क्रूस में उस सब कुछ सही देलक हमरे लगे। और प्रभु यीशु मसीह हम पापियों के लिए अपना प्राण को देने के लिए ही आया था। और प्रभु यीशु मसीह संसार में पापी मन कर लगिन अपना जान दे कर लगिन आए रहे। अब बहुत लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत सारे बातों को बोलते हैं और सोचते हैं। बहुत सन ऐसे आदमी मना है प्रभु यीशु मसीह कर बात में कहे ना और उकर बारे में सोचते भी रहे ना। बहुत लोग सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ईसाइयों का एक गुरु है। बहुत जन ऐसे सोचे ना कि प्रभु यीशु मसीह मिशन मनकर गुरु है के। बहुत लोग ऐसे सोचते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि वो सिर्फ उपदेश देने वाले थे। बहुत जन ऐसे सोचे ना कि प्रभु यीशु मसीह खाली ऐसे भाषण दे कला रहे। बहुत लोग इस बात को ऐसे सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सिर्फ चंगाई करने के लिए आए थे। बहुत जन ऐसे सोचला कि वो खाली बीमारी मन के ठीक करे के लगिन, चंगाई करने के लगिन आए रहे। बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था और इसलिए उसको आना था, इसलिए वो आ गया। बहुत जन ऐसे सोचे ना कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर कर बेटा रहे, उके आवे के रहे, पहले आए रहे। लेकिन मेरे प्यारो, वो हम पापियों के लिए इस दुनिया में आया। लेकिन मोर प्यारा भाई बहन मने एक्चुअल में सच में कहल से प्रभु यीशु मसीह पापी मन कर लगिन इस जगत में आलक। और बड़ी क्रूरता के साथ उस दर्दनाक मृत्यु को प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर सहा। बहुत ही दर्दनाक मृत्यु के कलवरी क्रूस में प्रभु यीशु मसीह सहलक। हम लोग रोमियो 6:23 में पढ़ते हैं, परंतु पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। हमें रोमी 6:23 में जब पढ़ी ला ऐसे लिखल है कि परमेश्वर कर मृत्यु कर वरदान मनुष्य पाप में मर जा रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कर वरदान का होला कि हमरे के पाप से छुड़ाई के लान लग। क्योंकि हमरे मन देखो तो हमारा पापों का एक दंड था, वो हमरे कर पाप का दंड रहे और उस दंड को हमको और आपको मिलना था। और जे सजा हमरे के मिले के रहे और वो दंड को हमारा प्रभु यीशु मसीह ने उस कलवरी के क्रूस पर सह लिया। और उस सजा के प्रभु यीशु मसीह हमरे कर बदली में सही लेला क्रूस में। थोड़ी देर के लिए हम इस विषय पर सोचे, इस बात को ऐसे थोड़े कुन हमरे मन ई बात कर लगिन, थोड़े कुन विचार करो तो थोड़ा ठंडा दिमाग से सोचो। यदि एक चोर चोरी करते हुए पकड़ा जाता है, यदि कोनो एक चोर चोरात रही से गरी धराई जाई होले और उसको पकड़ने के पश्चात उसको थाना में ले जाया जाता है और उसको अंत में जेल हो जाता है। कि जब एक चोर चोरी करते हुए पकड़ा जाता है तो उसको पुलिस लेकर के जाता है, फिर उस पर कार्रवाई होती है, और जब साबित हो जाता है कि ये चोर ने चोरी किया है तो उसको दंड मिलता है, उसको सजा मिलती है। और हमरे मन कहत रही कि यदि कोनो चोर धराई जाए और उके धैर के का कहें थाना में ले जाए, उकर सजा होवेल और उकर जेल होवेला। और इसी प्रकार से भारत में नहीं, दुनिया में कोई भी व्यक्ति अगर कोई गुनाहगार है
अगर उसको पकड़ा लिया गया तो उस पर दंड दिया जाता है, उसको बख्शा नहीं जाता है, उसको माफ नहीं किया जाता है, उसको हमेशा दंड मिलता है और उसको जेल में डाल दिया जाता है। संसार में इसने सब जगह में स्नेह हवेल जे भी धराई जाएला उके जेल लेके ना सजा देवे ना और जेल में साइज देवे ना। लेकिन मेरे प्यारो, हमारे पापों के बदले प्रभु यीशु मसीह ने उस दंड को सह लिया। लेकिन हिया हमरे मन देखिला कि हमरे कर पाप कर लगिन प्रभु यीशु मसीह उ दंड के सहलक। हमें दंड मिलना था, लेकिन हमारे दंड को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले करके हमें बचा लिया। जे सजा हमरे के मिले के रहे उस सजा के उ अपने ऊपर लेलक और हमरे के बचालक। और उन्होंने उस क्रूस पर उस क्रूरतापूर्ण मृत्यु को सहा। और इससे दर्दनाक मृत्यु के क्रूस कर जे दर्दनाक मृत्यु रहे उके प्रभु यीशु मसीह सहलक। उसके हाथों में पैरों में कीले ठोक दिए गए, उकर हाथ में और गोड़ में कांटी ठोक देलाय उसके सिर में कांटों का मुकुट को रखा गया, और उकर सिर में कांटा कर मुकुट लगाए देलाय उसके पंजर में भाले छीदे गए, और उकर पंजरा में भाला से छेद देलाय और उनके पीठ पर कोड़े से प्रहार किया गया। और उकर पीठ में पूरा कोड़ा लगा लाए कोड़ा और से मार लाए। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने अपना बहुमूल्य लहू को बहा करके हमें बचाया है। और ई तरीका से प्रभु यीशु मसीह अपना लहू बहालक और हमरे के बचालक। और यूहन्ना की पत्री में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। और यूहन्ना कर किताब में हमरे में पढ़ीला कि प्रभु यीशु मसीह कर लहू से हर एक प्रकार कर पाप से हमें शुद्ध करेला। लेकिन उस क्षमा को प्राप्त करने के लिए हमें उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। लेकिन वो क्षमा पावे कर लगिन हमरे के का करे पड़ी कि प्रभु यीशु मसीह ऊपर विश्वास करे के। कैसे हम उद्धार को पा सकते हैं? हमरे मन कैसे न उद्धार पावे सको? हम कैसे उस पाप से छुटकारा पा सकते हैं? हमरे मन वो पाप से कैसे छूट के आवे सको? हम लोग यूहन्ना उसका 3:16 में पढ़ते हैं। हमरे मन यूहन्ना 3:16 में पढ़ीला, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वहां ऐसे लिखल है कि जे हर भी परमेश्वर ऊपर विश्वास करे, काले कि परमेश्वर जगत से इतना ज्यादा प्रेम करलक कि वो अपना एक बेटा के भी संसार लगे दे देलक, और जे उकर ऊपर विश्वास करे वो कहियो भी नाश नहीं हुई लेकिन उके अनंत जीवन मिली। वहां पर हम दो बातों को मुख्य रूप से देखते हैं। उस जगह में हमारी मन एक तो मुख्य मुख्य बात के देखिला। पहला है, एक शर्त है वहां पर। हुआ एक तो हमरे मन लगी एक तो शर्त देवल है कि, और एक वायदा है। एक तो वादा भी करल है कि, और शर्त यह है कि हमें उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। हमरे मन के एक शर्त ई देवल है कि प्रभु यीशु मसीह ऊपर विश्वास करेंगे। और वायदा क्या है? हमें अनंत जीवन मिलेगा। और वादा का है कि कहल से हमरे के अनंत जीवन मिली। मेरे प्यारो भाइयों बहनों, जितने मेरी आवाज को आज सुन रहे हैं, मोर प्यारा भाई बहन मन जे मन भी मोर ये आवाज के सुनो था, यदि आप उस प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करना चाहते हैं, यदि तोहरे मन वो प्रभु यीशु मसीह के अपना जीवन में स्वीकार करे चाहल होले, तो आपको इस तरह से अपने जीवन में प्रार्थना करना है। तोहरे मन के अपना जीवन में ई रीति से प्रार्थना करे, प्रभु जी, मैं एक पापी हूँ, के प्रभु जी मैं एक पापी है को, आप मेरे पापों को क्षमा कीजिए। मोर पाप के तो क्षमा कर दे। मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। मैं विश्वास करो ना कि तोय मोर लगिन मारल गेले, गाड़ल गेले और तीसरा दिन मोर के तो जिंदा होले। और जब हम इस प्रकार से प्रभु के पास घुटनों में आकर के हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करता है। जब हमरे मन इसेन रीति से जब प्रार्थना करेला, सचमुच प्रभु यीशु मसीह हमरे कर पाप के क्षमा करेला। और यूहन्ना 1:12 के अनुसार जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसे परमेश्वर का संतान होने का
अधिकार दिया। और यूहन्ना 1:12 में ऐसा लिखल है, जे जे हर मन प्रभु यीशु मसीह के ग्रहण कर लाइन, विश्वास कर लाइन, वो मने परमेश्वर कर संतान हुए कर हक पालाइन। इस प्रकार से हम उस प्रभु के पास आ सकते हैं, उस प्रभु यीशु मसीह को हम स्वीकार कर सकते हैं और हम उसके संतान बन सकते हैं। इसे तरीका से हमरे मन परमेश्वर पिता कर सामने आवे सकीला और उसके स्वीकार करे सकीला। और उस अनंत काल का जीवन परमेश्वर हमें प्रदान करता है। और कहियो भी अंत नहीं होए कला जीवन, अनंत जीवन के वो हमरे के देवी। मेरे प्यारो, तीसरी बात हम लोगों ने देखा, जो तेरा उद्धार चाहता है। मेरे प्यारो, आज प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर हम सबों का उद्धार को चाहता है, जिन्होंने अभी तक विश्वास नहीं किया है उस प्रभु यीशु मसीह का। यहाँ हमरे मन तीसरा बात देखो रहे कि प्रभु यीशु मसीह हमरे सबकर उद्धार हो इसे चाहेला और उकर नाम में उद्धार मिली, ऐसे भी हमरे मन पढ़ ली। यहाँ पर हम आखिरी बात पढ़ते हैं, परमेश्वर की बड़ाई हो। आखिरी वचन हमरे मन देखो कि यह ऐसे लिखल है कि उकर बड़ी बड़ाई हो। मेरे प्यारो, जो लोग उस प्रभु यीशु मसीह को पा लेते हैं, उसका जीवन आनंद और हर्ष से भर जाता है। मोर प्यारा भाई बहन मने, जे हर भी प्रभु यीशु मसीह के पावे ना, वो मनकर जीवन में खुशी और आनंद भर जाएला। और आखिरी में वो अपने जीवन से उस परमेश्वर की बड़ाई करता है, उस परमेश्वर की महिमा करता है। और उकर जीवन से का हो एक शुरू होवेला, आखिर में वो परमेश्वर कर बड़ी बड़ाई करेला। और परमेश्वर ने इसलिए हम मनुष्य को बनाया था कि मनुष्य उसकी आराधना करे, उसकी उपासना करे, लेकिन पाप के कारण से वो दूर हो गया था। परमेश्वर आदमी मन के मनुष्य जाति के यही कारण से बनाए रहे कि उकर सब कोई आराधना करो, उके उपासना करो, उके पूजो, लेकिन आदमी मन का करलन, उकर से दूर चल गलन। हम लोग इब्रानियों उसका 13:5 में पढ़ते हैं, 13:15 में पढ़ते हैं। हिब्रू कर 13:5 में जब हमरे पढ़ीला, 15 13:15 में पढ़ीला, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन ओटों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सदा सर्वदा चढ़ाते रहे। इसे लिखल है कि हमरे मन हिया ओट से अपना ओट से उकर स्तुति रूपी बलिदान के चढ़ैला। तो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर की बड़ाई। परमेश्वर हमसे मांग रखता है कि हम उसकी आराधना, उपासना और तारीफ कर सके। यहाँ परमेश्वर कर बड़ाई करे कर बारे में लिखल है। और हम यहाँ देखते हैं लिखा हुआ है, उसके नाम का जो अंगीकार करते हैं वे लोग परमेश्वर का सदा परमेश्वर की वो लोग हमेशा आराधना करते हैं। यहाँ इसे लिखल है कि जे हर उन नाम के, जे परमेश्वर का नाम के अपना मुंह से कहे ना, अपना मुंह से अंगीकार करे ना, तो सर्वदा उमन परमेश्वर कर बड़ी बड़ाई करे ना। और इसलिए हम लोग यहाँ देखते हैं आखिरी बात, क्या आज हमारे जीवन से परमेश्वर की आराधना हो पा रही है? हमरे मन के देखे के कि का आज हमरे कर जीवन से वो परमेश्वर कर आराधना हुआ थे कि क्या हमारे जीवन से परमेश्वर की बड़ाई हो रहा है? का आज परमेश्वर कर बड़ाई हुआ थे हमनी कर जीवन से? बहुत लोगों के द्वारा नहीं हो पाता है, क्योंकि उन्होंने उस प्रभु यीशु मसीह को जाना ही नहीं, उस परमेश्वर को जाना ही नहीं। तो वो कैसे उस परमेश्वर की आराधना करेंगे और कैसे उस परमेश्वर की बड़ाई करेंगे? बहुत जना है इस संसार में, वो मन से परमेश्वर कर बड़ी बड़ाई उकर बारे में कहे नहीं सके ना, काले की वो मन सच्चा तरीका से ये परमेश्वर कर बारे में जानबे नहीं करे ना, वही कारण से वो मन उकर आराधना, स्तुति, बड़ी बड़ाई करे नहीं सके ना। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, जितने आज इस सभा में बैठे हैं, आज वो समय है, यदि कोई अपना जीवन उस प्रभु यीशु मसीह को देना चाहते हैं, आप उस प्रभु यीशु मसीह को देने के लिए आपके पास मौका है। आज आप है, कल नहीं भी हो सकता है ये समय आपके पास। मोर प्यारा भाई बहन मन, जे मन भी ई माध्यम से एखन जे हर भी सुने के लाएगा, जेकर उधार नहीं हुई है, तोहरे मन लगिन ई आइज ही एक ठो सुंदर मौका है के हो सकी कायल कर दिन रही नहीं रही,
आइजे तुहनी कर ग्रहण करे कर दिन है के। मैंने अपने जीवन में उस प्रभु यीशु मसीह को पा लिया है। मोए प्रभु यीशु मसीह के मोर जीवन में पाई चुई को। यदि मैं आज जीवित ना भी रहूं, मुझे ये एक धन्य आशा है कि मैं अपने प्रभु के साथ अनंत काल का निवास में वास करूंगा। एखन मोए प्रभु यीशु मसीह के पाई चुई को। यदि मोए इस संसार में नी भी रहबू होले भी मोके कोनो चिंता ना के, काले कि मोए ओहे प्रभु जगन जाबू जेकर जगन आनंद जीवन है, कोनो नष्ट होकर जीवन ना के। एक दिन प्रभु यीशु मसीह आपको बचाने के लिए आया था उस कलवरी के क्रूस पर प्राण दे करके। एक दिन प्रभु यीशु मसीह उसने तोहरे के भी बचाए के लगिन कलवरी क्रूस में आए रहे। लेकिन दोबारा प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत शीघ्र होने वाला है। लेकिन आप दोबारा फिर प्रभु यीशु मसीह आवे कला है। वो क्यों दोबारा इस दुनिया में आने वाला है? आप दोबारा काले आवे कला है तबे अपने लोगों को ले जाने के लिए आने वाले हैं। वो अपना जे अपना आदमी मना है, अपना लोग मना है, वो मन के अपना परिवार जिसे ना है, वो मन के लेगे के लगिन आवी। जो लोग उस प्रभु यीशु मसीह को अपना निज उद्धारकर्ता ग्रहण है, जो लोग उस परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन को बिताते हैं, प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को अपने साथ ले जाने आने वाले हैं। जे हर प्रभु यीशु मसीह के उद्धारकर्ता के जाइन चुई के, जे हर माइन चुई के उके, और जे हर प्रभु कर इच्छा कर अनुसार जे चले ना, वो मन के लेगे के लगिन आवत है। यदि अभी तक किसी ने भी उस प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया है, तो आज आप उस प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर ले। यदि तोरे मन आज भी प्रभु यीशु मसीह के स्वीकार नहीं के रहा, ग्रहण नहीं के रहा, ओके नहीं माइन हा होले, आज कर दिन है कि आज ग्रहण कर लेवा। और जब प्रभु दोबारा आएंगे तो हम लोग सब साथ प्रभु यीशु मसीह के साथ उस आसमान में उठा लिए जाएंगे। जब प्रभु फिर से इस संसार में हमरे के जब लेगे का आवी हले, उकर में तुहनी मन भी शामिल हो एक सकबार, तुहनी के भी लेके आकाश में लेके प्रभु यीशु मसीह लेके चल जाई। इसलिए हम लोगों ने जिस पद को पढ़ा, उस पद को पढ़ करके हम लोग अंत करेंगे। और आवा हमरे मन वो जे पद के हमरे पढ़ ली सके पढ़ के अंत करो। जितने तुझे ढूंढते हैं वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हो, और जो तेरे उद्धार चाहते हैं वे निरंतर कहते रहें, परमेश्वर की बड़ाई हो। जितना जन तोहरे के जे हर परमेश्वर के खोजे ना, उमन कर जीवन में खुशी और आनंद हो, और जे मन तोर उद्धार के चाहे ना, उमन कर जीवन से हमेशा परमेश्वर कर बड़ाई हो। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीष करे, परमेश्वर की नाम की महिमा हो। परमेश्वर इस छोटे सन वचन कर लगिन हमरे सब कोई के आशीष देव और उकर महिमा हो।